झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच को लेकर एक बार फिर से हलचल मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पूरे षड्यंत्र की जांच और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति छत्तीसगढ़ पुलिस को दे दी है। जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में बात करेंगे जिससे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई होने वाला है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए एनआईए की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इस मामले में जांच का अधिकार सिर्फ उनके पास है। इसके साथ ही एनआईए ने मांग की थी कि पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। 25 मई साल 2013 ये वो तारीख है जिसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने इतिहास का काला दिन मानती है। बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की हत्या हो गई थी। इस पूरे घटना में 32 लोगों की जान गई थी। एनआईए की जांच रिपोर्ट को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एनआईए की जांच पर भी सवाल उठाया गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से इस मामले की अलग से जांच की बात भी कही गई थी। इस बीच हमले में शहीद हुए उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने पुलिस में आवेदन देकर उनके पिता की हत्या के मामले में अपराध दर्ज करने की मांग की थी। साथ ही बस्तर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा था। इस आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करने वाली थी, लिहाजा एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर पर विरोध जताया था। इसमें कहा गया कि झीरम मामले की जांच का अधिकार सिर्फ उनके पास है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को झटका देते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच का अधिकार दे दिया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ये जांच कर पाएगी कि इस पूरे हमले के पीछे कौन था और किसने षड्यंत्र रचा था। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झीरम कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे के वृहद राजनीतिक षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था, अब साफ हो जाएगा। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ चुका है। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झीरम घाटी कांड की जांच के लिए राज्य की पुलिस को अधिकार दिया है और एनआईए की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। लगातार झीरम घाटी जांच को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। भाजपा जब सरकार में थी तो इस जांच को प्रभावित किया और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब इस जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, उसमें बिंदु नए जोड़े गए तो भाजपा नेता कौन क्या था उस जांच को रुकवाए थे, एनआईए ने फाइल नहीं दिया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और झीरम घाटी कांड के जो षड्यंत्रकारी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे और झीरम घाटी कांड की काली सच्चाई जनता के लिए उजागर होगी। वहीं बीजेपी ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच की बात हो या एनआईए की जांच की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लाल आतंक या सीमा पार का आतंक हो, कोई भी आतंक हो, उसे बंद होना चाहिए। अब दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी झीरम घाटी के सच उगलने की जगह उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नक्सलियों के हिट लिस्ट में हैं, उनकी टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेस उस बात को लेकर कभी नहीं कहती कि क्यों टारगेट किलिंग कर रही है। करने वाले जितने तमाम नक्सलवादी गुट है, जितने चरमपंथी है, वाम आतंकी,
उनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका सम्मान है, बिल्कुल लोकल पुलिस भी करें, लेकिन इसमें जो तकनीकी पहलू था वो तकनीकी पहलू ये था कि जब एनआईए किसी की जांच कर रही है किसी घटना की, तो उसे अकेले जांच करने दिया जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की मांग थी कि इसे हमारे पक्षों को भी सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस ने न्याय बताया है। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी जांच में पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।